हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मस्त होगे, बिंदास होगे। मैं स्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का, सभी को गुड सुबह का नमस्कार। इस प्यारे से सेशन प्रैक्टिस सेट जो कि यहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल आज का जो क्लास होने वाला है मित्रों, वो होने वाला है आपका इंग्लिश क्लास और हिंदी क्लास। ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश क्लास से देखने को मिलेंगे और 15 क्वेश्चन आपको हिंदी से देखने को मिलेंगे। पूरा टारगेट कितना का हो गया आपको 30/30, मतलब 30 में 30 लाने का कोशिश कीजिएगा। 30 क्वेश्चन होने वाला है, 15 क्वेश्चन हिंदी का, 15 क्वेश्चन इंग्लिश का होने वाला है, जिस प्रकार से आपके यूपीपीसीएल में पूछा जाता है मित्रों। ठीक है, तो इस प्यारे सेशन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए वीडियो को पहली बार शेयर कर दीजिएगा, और यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। और एक चीज और, एक प्यारा सा छोटा सा लाइक जरूर करिएगा, जिससे हम आपके लिए मोटिवेट होके ऐसे ही क्लास अपडेट कराते रहें। ठीक है ना। जो हमारे प्यारे मित्र हैं जो कि डिसलाइक भी करते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, उतना ही सारा प्यार आपको भी करता हूं। कुछ तो करते हो आप ना हमारे साथ, बहुत ही अच्छी बात है। और आपके डिसलाइक से भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है। जिस प्रकार से आप लाइक करते हो तो दुगना मोटिवेशन मिलता है, तो डिसलाइक से भी दुगना मोटिवेशन मिलता है कि यार और भी अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लास बनानी चाहिए। ठीक है ना भाई। तो चलिए, बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण से सेशन होने वाला है। ठीक है, तो लेके चलते हैं आपको पहले सेशन की तरफ, जो कि होने वाला है आपका इंग्लिश की क्लास होने वाली है जीत की सफलता के साथ। बिल्कुल ये जिद होना चाहिए कि आपको सफल होना है आपके एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल स्पेशल क्लास है यूपीपीसीएल TG2 के लिए इंग्लिश क्लास में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए भाई, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले उसको समझिएगा, उसके बाद यहां पे आंसर दीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा, 30 क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल क्वेश्चन, जिसको आपको कमेंट करके बताना है। कल जो वीडियो आएगी, ठीक है ना, उसमें आपका नाम पहले स्लाइड पे रखा जाएगा। तो चलिए, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है ना, आपको यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे ब्लैंक स्थान पे भरना है। ब्लैंक स्थान मतलब जो स्पेस है यहाँ पे और यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पेस, इंडिया हैज रिच रिसोर्सेज, इट इज पुअर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है मित्रों, चारों में से आपको क्या करना है, राइट आंसर पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजक्शन ध्यान दीजिएगा कंजक्शन को, और किस प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन बना सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई, सभी लोग वीडियो को पुश कीजिए और तुरंत आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल्दो इंडिया हैज रिच रिसोर्सेज एट इट इज पुअर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है ना, सिनोनिम्स आपको बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आज के भाई आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, आप सभी को आंसर देना है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो के लास्ट तक देखिए, जरूर बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप एक भी क्वेश्चन आप छोड़ते हो, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में देखिए पूछे जाते हैं। तो चलिए 4 ऑप्शन है। तो इंपेरियल, ठीक है ना, इंपेरियल का आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, रॉयल हो जाएगा। ठीक है ना, इंपीरियल मतलब क्या होता है, राजशाही होता है, या फिर शहनशाही होता है, या फिर राज संबंधी होता है, या फिर सम्राट संबंधी होता है। तो इसका आपको सिनोनिम्स बताना है, मतलब क्या, कि आपको पर्यायवाची बताना है। ठीक है ना, पर्यायवाची बताना है। तो रॉयल इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची मतलब प्रतापी, तेजस्वी, राजवंश, राजसी इत्यादि होते हैं। ठीक है ना। यदि मैं इसका अन्य पर्याय शब्द आपको बताऊं तो मेजेस्टिक, या फिर रीगल, या फिर काइंडली इज द यहाँ पे होता है यदि ऑप्शन, तो उसको हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रॉयल। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, वी वाटर दीज प्लांट्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। कह रहा है कि आपको सिलेक्ट पैसिव फॉर्म आपको देना है, किसका, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि वी वाटर दिस
प्लांट्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। ठीक है, आपको इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है। तो पैसिव एंड एक्टिव वॉइस आप लोग पढ़े होंगे। तो एक्टिव वॉइस आपको यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट पैसिव फॉर्म को। ठीक है ना, यस, बहुत ही अच्छे। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पे देखना है कि भाई ये जो किस में दिया हुआ, किस टेंस में है। तो देखिए यदि मैं बात करूंगा तो जो दिया हुआ वाक्य है वो है आपका एक्टिव वॉइस है, तभी ना आपको करेक्ट पैसिव वॉइस निकालोगे। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है ना, तो ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसकी यदि पैसिव रचना यदि आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए पहले क्या आता है पैसिव वॉइस में। जब ये क्या हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो आपको क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्लस आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना, प्लस अदर वर्ड हो जाएंगे। अतः यदि मैं बात करूंगा, इन सभी को कंबाइन करूंगा तो क्या निकल के आएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि दीज प्लांट्स आर वाटर्ड बाय अस एवरी डे इन द मॉर्निंग हो जाएगा। तो कहने मतलब ये कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, वर्तनी विकल्प में से आपको यहाँ पे वर्तनी अशुद्ध चूज करना है। ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। और लास्ट में जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने आंसर आपके सही हुए हैं, बिल्कुल सत्यता के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आंसर बता रहा हूं उसके बाद आंसर आप कमेंट करो और लास्ट में बता दो कि सर मेरा 30 में 28 सही है। नहीं बच्चा, अपने आप को धोखा नहीं देना है। आपको क्या करना है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को पुश करो, सोचो उसके बारे में, थिंक करो, उसके बाद हमें कमेंट करो बच्चा। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां पे भी मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो ए हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, लॉन्ड्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, धुलाई घर इसको कहते हैं, यहाँ पे गोभी घर कहते हैं, यहाँ पे कपड़ा धोने का स्थान कहते हैं। ये क्या है, शुद्ध वर्तनी है। ठीक है ना, ये अशुद्ध वर्तनी दिया हुआ है और आपको शुद्ध वर्तनी निकालना था। इनमें से शुद्ध वर्तनी क्या है, ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है ना, आपको एंटोनिम्स बताना है इस वर्ड का। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से बताएं कि क्या होगा इसका एंटोनिम्स कि फर्स्ट आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं इस शब्द का। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई, हॉटी, हॉटी दिया हुआ है, इसका आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है, आपको एंटोनिम्स बताना है मित्रों। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए हॉटी क्या होता है, ये होता है अहंकारी, अभिमानी, गुस्ताख, घमंडी। ठीक है, ये सब आते हैं भाई, हॉटी का मतलब होता है जो ये वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी विपरीत या फिर एंटोनिम्स की यदि बात करें तो ये आपका हो जाएगा हम्बल, मतलब नर्म, विनम्र, विनयपूर्ण, सविनय, ये सब सारे हो जाएंगे। तो कहने मतलब ये कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मित्रों पहली बार चैनल पे आया हो तो अपना प्यार दो, हमें सपोर्ट दो और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, बिल्कुल उसे क्लिक करने के बाद सिर्फ एक बार सब्सक्राइब किया जाता है, कुछ आपको पे नहीं करना होता है। भ्रम है कि भैया सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन क्लिक कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन भाई तुरंत मिलेगा जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आइडियम्स आपको बताना है, कह रहा है यहाँ पे जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट्स आपको बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेट अस रेट्स डैश बिफोर वी स्टार्ट वॉकिंग अगेन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। आपको रिक्त स्थान में आपको क्या करना है, आपको इनमें दिए हुए वर्ड का, दिए हुए वाक्य का यूज करना है आप सभी को। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे आंसर देंगे भाई, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग।
ठीक है। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे बस देखने वाली बात है कि एडवर्ब यूज होगा, बात समझ रहे हो। तो एडवर्ब आपको यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे फॉर अ वाइल हो जाएगा, मतलब पर भल के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ में बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को। यस, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि वी आर नॉट स्पेस ब्लैंक है और हरी, यू कैन टेक योर टाइम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से आपको बताना है, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो बात को समझने की कोशिश करिएगा, फिर से एडवर्ब के रूप में आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो रिक्त स्थान में मैं कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल डी ऑप्शन की तरफ जाइए, इन का यूज करिए, ठीक है ना। इन का यूज करेंगे, आपका राइट एडवर्ब बनेगा, और इन अ हैंग्री उसका जो तात्पर्य हो जाएगा कि इन अ रस्ट मैनर हो जाएगा, या फिर वेरी क्विकली हो जाएगा, या मोस्ट क्विकली हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर नॉट इन अ हंग्री, यू कैन टेक योर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट appropriate synonyms of the given word। ठीक है ना, दिए हुए आपको शब्द का आपको बताना है, यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, ठीक है ना, आपको पर्यायवाची बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो प्लीड दिया हुआ है, ठीक है, प्लीड दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि निवेदन करना या फिर प्रतिपादन करना, ठीक है। तो इस तर्क के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपील करना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अपील करना, ठीक है ना। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपील करना मतलब इसका निवेदन करना, अनुरोध करना, ठीक है, आग्रह करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हाउ मच मनी डू यू सेव इन अ ईयर। कह रहा है हाउ मच मनी डू यू सेव इन अ ईयर, ठीक है। ये सेंटेंस दिया हुआ है और आपको यहाँ पे बताना है इसका पैसिव फॉर्म में, आपको इसको क्या करना है, आपको बताना है। तो कहने मतलब पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करना है तो एक्टिव एस में होगा। तो पहली बार इसको आपको देखना है किस में है, एक्टिव एस में है। तो एक्टिव एस से पैसिव एस में बदलने से पूर्व आपको यस नो क्वेश्चन जैसा बनाकर पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तत्पश्चात क्या करते हैं, आपको वर्ड को पैसिव क्वेश्चन के पूर्व जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, ठीक है ना। हाउ मच मनी इज सेव बाय यू इन अ ईयर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो बिल्कुल कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है इनमें आपको ब्लैंक्स में क्या यूज करोगे, इस पे दिए हुए ऑप्शन में से, ठीक है ना। कह रहा है सी इज ब्लैंक्स स्पेस ऑफिसर इन द लोकल ब्रांच ऑफ कैनरा बैंक। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सी का की तरफ जाना है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा कि सी इज एन ऑफिसर इन द लोकल ब्रांच ऑफ कैनरा बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, क्या होगा यहाँ पे, इन चारों में से कौन सा स्पेलिंग जिसका सही है वो आपको चूज करना है, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर का, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डिस्पेंसरी, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, औषधालय कहते हैं, चिकित्सालय कहते हैं, या फिर दवाखाना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पेंसरी का ये क्या है, स्पेल्ड वर्ड, मतलब ये जो स्पेल्ड वर्ड होगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आ चुका है 12 क्वेश्चन। कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस has been divided into 3 parts।
वन ऑफ देम मे बी इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट पार्ट्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, इस सेंटेंस को पढ़ें। कह रहा है यू नीड टॉकिंग सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है ना, ध्यान से बताइए कि इसमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है। ठीक है ना, जल्दी से आंसर बताइए भाई, इनकरेक्ट आपको बताना है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा तो यहाँ पे बी की तरफ जाऊँगा। बी क्या है, बी यहाँ पे राइट आंसर है, बट इस सेंटेंस के अनुसार ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है। यू नीड टेकिंग, ये क्या है, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे नीड के साथ टेकिंग का अनावश्यक प्रयोग किया गया है। तो अफर्मेटिव वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब नीड के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, जैसे यू नीड टू टेक रेस्ट। ठीक है ना, ये यदि मैं ऑप्शन दूं आपको या एग्जांपल दूं आपको तो लिख सकते हो आप कि यू नीड टू टेक रेस्ट हो सकता है। ठीक है ना, टेकिंग नहीं होगा, टेक रेस्ट के रूप में आप जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको दिए हुए ऑप्शन में से ब्लैंक स्थान पे फिलिंग करना है। तो आप यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि द कैटल डैश इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो रिक्त स्थान में आपको यूज करना है। चलिए से यहाँ पे बताएं, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँगा तो ये जो बन रहा है, ये जो सेंटेंस बन रहा है किस फॉर्म में जा रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वर्ब हैव बीन गेजिंग का प्रयोग उचित हो जाता है। कहने मतलब ये कि यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है इंग्लिश का। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है ना, जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है इसका आपको एंटोनिम्स बताना है मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पे है वर्ड जो है इसका, ये इसको हम पढ़ेंगे क्या, एफेक्शनेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एफेक्शनेट पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है स्नेहमय या प्रीतिमय या फिर प्यारा। ठीक है ना, कोमल, स्नेही। ठीक है, तो इसका यदि मैं विपरीत यदि बात करूं तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाव शून्य हो जाएगा, स्नेहहीन हो जाएगा। फिर ठीक है ना, दर्द निरुत्साह हो जाएगा या निसंदेह, कठोर, उदासीन, ठंडा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी पे यहाँ पे लगा बट यहाँ पे बी होगा भाई। ठीक है ना, नीचे लगाया था मैं लेकिन बस बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि जो सेंटेंस है आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे इसके ब्लैंक स्थान पे। कह रहा है द विलेजर्स स्पेस टू एक्सटिंग्विश द फायर व्हेन द फायर ब्रिगेड अराइव्ड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इनमें से क्या आंसर आपको चूज करेंगे आप। ध्यान रखिएगा कि ये जो बन रहा है सेंटेंस वो बन रहा है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जा रहा है। तो इस स्थान पे वर्ब के रूप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर ट्राइंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आप सभी को क्लास इंग्लिश का। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ रहा है कि फॉर यूपीपीसीएल TG2 के लिए बेहतरीन क्लास हिंदी की क्लास आ रही है, बिल्कुल जिद सफलता की। बिल्कुल आपको ये जो जिद रहेगी बिल्कुल आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, बताइए भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें करने का तो बहुत इजी है, बट ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, मेहनत। ठीक है ना, दिए गए विकल्पों में मेहनत क्या है, शब्द जो है स्त्रीलिंग है, जबकि अन्य शब्द क्या है, मंत्रिमंडल, मोर और मिजाज, ये सभी क्या है, पुलिंग है। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए भाई, जैसे यदि मैं बात करूं, देखिए यदि मैं इसका मैं यूज कर लेता हूं वाक्य बनाने में, सेंटेंस बनाने में, तो सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो मेहनत क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि चिरकाल तक जीवित रहने वाला
के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्लासेस ले गई हैं आपके लिए, तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं। तो यदि मैं बात करूंगा चारों ऑप्शन में से राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, चिरंजीवी हो जाएगा। ठीक है ना, चिरंजीवी, चिरकाल तक जीवित रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, चिरंजीवी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो। वीडियो यदि पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब देखिए जरूर करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट देखिए जरूर आना चाहिए आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होता है। जल्दी से बताएं। उन्नयन का संधि विच्छेद आपको बताना है, और इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो आज के सेशन में हो नहीं सकता है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, उत प्लस नयन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि शिष्टता में कौन सा प्रत्यय है। शिष्टता में कौन सा प्रत्यय है, बिल्कुल इजी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है मित्रों, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा। तो शिष्टता में क्या होगा, ता प्रत्यय, मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ममता यदि होता, ममता में भी, मधुरता में भी क्या है, ता प्रत्यय निकल के आता है। ठीक है ना, चलिए भाई। और यदि मैं बात करूं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय तो हो गया, बट कौन सा प्रत्यय का प्रकार है, तो वो होता है द्वितीय प्रत्यय। ठीक है ना, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि संज्ञा, सर्वनाम और विश्लेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को क्या कहते हैं, द्वितीय प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानवता, एकता, अच्छाई इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जितना एक्सप्लेनेशन की नीड होती है, मैं जरूर आपके हेल्प के लिए एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पदच्युत में कौन सा समास है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या इसमें समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा, टाइप ऑफ समास में से आपको चूज करना है, राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल इस प्रकार से आंसर दीजिए भाई कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए। यदि मैं बात करूँगा इसका राइट आंसर का, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर होगा। बट तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में भी टाइप्स हैं, तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है, ये है अपादान तत्पुरुष समास है मित्रों। ठीक है ना, इसमें इसका मतलब होता है पद से च्युत होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। इसमें पद की प्रधानता को महत्वपूर्णता दिया जाता है, और सामान्यतः पूर्व पद विश्लेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, दुर्बल, दमन, दीपक, दूध। ठीक है, जल्दी से बताएं, यहाँ पे आपको क्या बताना है, तद्भव बताना है, तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर, तो यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। दूध क्या है, एक तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, वांछनीय, 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 वांछनीय। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है, शुद्ध शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वांछनीय। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को आवाज़ वीडियो सभी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ है। 23 क्वेश्चन है, कह रहा है लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ इसमें से क्या होगा। निष्फल होना, लोहा खरीदना, मुकाबला करना, श्रम करना। तो इस मुहावरे में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल इजी है, मुकाबला करना। मतलब कहते नहीं है कि यार लोहा ले लिया उसने उसने उससे लोहा ले लिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, लड़का जो है वो आपका जातिवाचक। ठीक है ना, लड़का, लड़की, ये क्या बता रहा है कि भाई ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि उदार का विलोम होगा, उदार का विलोम क्या होगा, चारों में से आपको बताइए। चारों ऑप्शन में से चूज कीजिए और कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, कृपण। ठीक है ना, कृपण राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि प्रगति में कौन सा उपसर्ग है। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है। बिल्कुल इजी है भाई, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्र उपसर्ग है। प्रगति में प्र उपसर्ग है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द भाई, अभी हमने देख लिया तद्भव भी देख लिया, अब आ गया क्वेश्चन कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इन चारों में से मैं राइट आंसर को बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा धूली। धूली क्या है, वो तत्सम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 28, बिल्ली के भागों छींका टूटा, लोकोक्ति का आशय क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, उसके बाद राइट आंसर जरूर दीजिए। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर की तरफ जाने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा चाहा वैसा हो गया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह खाना खाकर जाएगा, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, यह लोग क्या कहेंगे, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है। आपको इसमें बताना है कि वाक्य कौन सा इसमें से शुद्ध है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यस, वह खाना खाकर जाएगा, ठीक है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, कह रहा है कि निम्न में से आंख का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि आंख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है मित्रों। और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो बिल्कुल सभी का यहाँ पे राइट आंसर राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। वीडियो के लास्ट में इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, उसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोगों का नाम स्लाइड पे रखा जाएगा बिल्कुल। और कमेंट करने के बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो मित्रों, वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा इसका राइट आंसर का, तो गगन नहीं है, नयन आँख का पर्यायवाची है, नेत्र भी है, दृग भी है, ठीक है, बट गगन नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जो कि आज का महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है आप सभी के लिए, कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idioms idioms to fill in the blanks. Mr. Menon addresses the audience at the conference, but he does as he stammered and could not put his point of view across. चार ऑप्शन आपके स्क्रीन में है। इस सेंटेंस में किस प्रकार से यहाँ पे इस सेंटेंस को आप पूरा करोगे, किस प्रकार से एडवर्ब आप बनाओगे, ठीक है, किस सेंटेंस में बनेगा, सभी चीज़ें आप सोचने के बाद इसका राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यदि ताबड़तोड़ तरीके से सही आंसर किए और अपना नाम और स्थान जरूर बताइएगा, जिससे हम आपका नाम स्लाइड में मेंशन कर सकें। सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, एक इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल। थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर द फ्री पीडीएफ। यदि आप पीडीएफ चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का आपको मैं ग्रुप दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हो। फुल सिलेबस के लिए पेड क्लासेस चलाई जा रही हैं, कोर्सेज, उसके लिए आपको दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और अपनी ताबड़तोड़ तैयारी बरकरार रखें। थैंक यू सो मच फॉर द